दोस्तों 1 जनवरी 2021 से एक ऐसा नियम आ गया है कि आपको अपनी गाड़ियों की जो स्पीड है वो डबल करनी होगी। मान लीजिए किसी डेस्टिनेशन पर अब आप 4 दिन है आपके पास पहुंचने के लिए, अब आपको 2 दिन में पहुंचना होगा, लेकिन आपको जो नेशनल हाईवे के ऊपर स्पीड की लिमिट है वो उतनी ही रहेगी। आपकी गाड़ियों में जो स्पीड गवर्नर है वो उसी तरह से रहेंगे, लेकिन आपको पहले से आधे समय के अंदर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ बेतुकी सी बातें कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और कौन से ऐसे कानून में बदलाव हो गया है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि अब आपको आधा टाइम ही मिलेगा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, ये सब बताऊंगा आपको आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जिस नियम की मैं बात कर रहा था वो नियम है जीएसटी के। जी हां, और ये जो बदलाव किए हैं ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इन्होंने 22 दिसंबर 2020 को जीएसटी के जो नियम हैं उनमें बहुत सारी चेंजेस करी हैं। उनमें से एक ऐसी चेंज है, एक ऐसा बदलाव है जो सीधा आपसे ताल्लुक़ रखता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है। उसी की बात हम आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ई-वे बिल वाला सामान आप लेकर चलते हैं उसके लिए आपको प्रत्येक 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन मिलता है। यानी कि आपको अगर 100 किलोमीटर है डेस्टिनेशन जो आपका, जहां पर माल लेकर पहुंचना है, तो आपको उसके लिए 1 दिन दिया जाता है। अगर 200 किलोमीटर आपको जाना है तो आपको 2 दिन दिए जाते हैं। और इसी हिसाब से हर 100 किलोमीटर के लिए आपको एक अतिरिक्त दिन मिला हुआ है, जिसके अंदर अंदर आपको जो है माल पहुंचाना होता है। अगर आप उस समय के दौरान माल नहीं पहुंचाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टी जो है वो आपके ऊपर लगाई जाती है। अब जो बदलाव किया गया है वो इतना ड्रास्टिक है, सीधा ही आपका जो समय है वो आधा कर दिया गया है। यानी कि अगर अब आपको 200 किलोमीटर दूर जाना है माल लेकर तो आपको 2 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 1 दिन मिलेगा। जी हाँ, और अगर आपको 400 किलोमीटर जाना है तो 2 दिन मिलेंगे, 600 किलोमीटर जाना है तो 3 दिन मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि जो माल पहुंचाने का समय है वो पहले के मुकाबले आधा कर दिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि स्पीड डबल करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है। सरकार के अंदर राय ये है कि इससे जो है, जो मौजूदा रूल था उससे टैक्स चोरी हो रही है बड़े स्तर पर। वो इस तरीके से कि जो 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन दिया जाता है वो बहुत ज्यादा है सरकार के हिसाब से, और बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं सरकार के हिसाब से जो दिए गए समय के अंदर 1 से ज्यादा चक्कर लगा लेती हैं। मान लीजिए चंडीगढ़ से दिल्ली का डिस्टेंस लगभग 250 किलोमीटर है, जिसके लिए 3 दिन मिलते हैं, और कई गाड़ियां ऐसी हैं जो 1 दिन में ही जाकर वहां से वापस आ जाती हैं और 3 दिन में 3 चक्कर भी लगा सकती हैं, जिससे ई-वे बिल का दुरुपयोग होता है और 2 नंबर के जो माल की सप्लाई है वो आसान हो जाती है। इसी बात को रोकने के लिए सरकार का तर्क है कि उसने ये जो बदलाव किया है कि जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा थी पहले, अब उसको टाइट कर दिया गया है। 200 किलोमीटर के लिए सरकार के हिसाब से 1 दिन काफ़ी है। अब ये जो तर्क है कि इस तरीके से टैक्स चोरी हो रही है और उस वजह से जो सरकार ने है टाइम जो है वो आधा कर दिया है, सुनने में ठीक लगता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ताल्लुक नहीं रखते हैं तो आप भी कहेंगे कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल ठीक करा है सरकार ने। लेकिन अगर आप बात करेंगे उन लोगों से जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर हैं, जो खुद ये काम कर रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि क्यों ये जो नया नियम है वो ठीक नहीं है। हमारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों से बात हुई और उन्होंने अपने अपने तर्क गिनाए कि क्यों ये गलत है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने एक लंबा चौड़ा पत्र 29 दिसंबर को एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसके अंदर बताया है पूरी डिटेल के अंदर कि क्यों ये जो नियम है वो सरासर गलत है। उनका कहना है, पहली बात तो ये कि पहले तो कई तरह की गाड़ियाँ हैं। अब देखिए, एलसीवी जो गाड़ी है उसकी एक अलग स्पीड है, और एक जो एचसीवी गाड़ी है, बड़ा ट्रेलर है, उसकी स्पीड उससे आधी होगी माल ले जाने की। और दूसरा तर्क उनका ये था कि ये जो 1 दिन 100 किलोमीटर के लिए वाली जो पहले नियम था, जो अभी भी है 31 दिसंबर तक, ये जो समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको सरकार जो है कंसिडरेशन में नहीं ले रही है। मान लीजिए गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। दूसरा, कई जगह हमारे देश में जगह जगह प्रदर्शन चलते रहते हैं, देश हमारा ऐसा है, तो कई जगह रोड ब्लॉक्स आपको मिलती हैं, कई जगह रैलीज निकल रही होती हैं, पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, कई जगह बाहर तो बंद होता है, कई जगह और
सबसे जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो है नो एंट्री की। बहुत से ऐसे शहर हैं आज की डेट में जहां पर लगभग 12 से 15 घंटे तो नो एंट्री रहती है। मान लीजिए रास्ते में कोई ऐसा शहर आ गया है और 12-15 घंटे आपके वहीं पर लग गए हैं, तो आपके पास कोई ज़्यादा समय बचता ही नहीं आगे जाने के लिए। तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसके लिए ये मार्जिन जो मिला हुआ था पहले वो ज़रूरी था, और अब जो वो मार्जिन है वो खत्म हो गया। अब 200 किलोमीटर गाड़ी कर तो लेगी एक दिन में, लेकिन अगर मान लीजिए वहां पे गाड़ी खराब नहीं होती है तो हो जाएगा, अगर मान लीजिए टाइम से गाड़ी चल पड़ती है तो हो जाएगा, अगर कोई रास्ता बंद नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा कहीं पर तो हो जाएगा, कहीं पर अगर कोई आरटीओ नहीं मिला पैसे लेने के लिए तो हो जाएगा, अगर कहीं पर पुलिस वाले अपना चंदा इकट्ठा करने के लिए नहीं खड़े तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये सारी जो दिक्कतें हैं वो नॉर्मली आती हैं। इसी वजह से जो 200 किलोमीटर एक दिन में करने वाली बात है वो कहीं ना कहीं गलत लग रही है ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी से जो वास्ता रखते हैं, ट्रांसपोर्टर हो, गाड़ी मालिक हो, ड्राइवर हो। ये जो तमाम कारण दिए हैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने, इसके अलावा एक और कारण दिया है उन्होंने जो सबसे ज्यादा तर्कसंगत है, वो है कि दो तरह की गाड़ियां हैं, दो तरह का लोड है। अगर हम देखें, एक तो है फुल लोड, एक ही कंपनी से एक ही तरह का माल चलता है और वो नॉन स्टॉप पहुंच जाता है। उस केस में तो चलो कुछ हद तक ठीक है, उस गाड़ी की स्पीड जो है वो बनी रहती है, उसमें दिक्कतें कम है। लेकिन ज्यादातर जो काम है हमारे देश में वो रिटेल लोड का है, पार्ट लोड का है, यानी कि एक ही गाड़ी में कई बार 40 पार्टियों का सामान होता है और 40 ई वे बिल होते हैं। अब मान लीजिए सभी का डेस्टिनेशन 200 किलोमीटर दूर है और एक दिन में वहां पर पहुंचना है, लेकिन होता क्या है कि गाड़ी धीरे धीरे फिल होती है। 20 पार्टियों का सामान मान लीजिए गाड़ी के अंदर लोड हो चुका है और 20 जो पार्टियां हैं उनका माल अभी लेट है, तो गाड़ी को पहले खड़े खड़े ही वहां मान लीजिए 5-10 घंटे उसके वेस्ट हो गए हैं। ठीक है, किसी भी एक पार्टी की दिक्कत आ गई किसी तरीके की तो उस वजह से भी देरी हो जाती है। तो एक तो जो पार्ट लोड वाली गाड़ियां हैं उनको ज्यादा समय चाहिए अपनी तैयारी के लिए ही, तो वहीं पर उनका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। उसके बाद आप समझ लें कि अगर पार्ट लोड वाली गाड़ी जो है वो रास्ते में खराब हो गई और उसको चेंज करना पड़ गया, तो आप ये ऑलरेडी भी समस्या है कि वो 40 के 40 ई व्हील में चेंजेस की जरूरत है, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। दिन ब दिन ऐसे नियम आए जा रहे हैं जो गाड़ी मालिकों के लिए, ड्राइवर्स के लिए भी इवन बहुत सारा कागज पत्र का खेल शुरू हो गया है। ईज ऑफ बिजनेस, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सरकार कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिजनेस करने में आसानी पैदा करना चाहते हैं वो, लेकिन आसानी के नाम पर मुश्किल पैदा हो रही है। ऐसे तरह तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड नियम आ रहे हैं, ये कहना है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का। नमस्कार मेरे ट्रांसपोर्टर भाइयों, सरकार ने 22 दिसंबर 2020 में अधिनियम 138/10 में हुए बदलाव से ई वे बिल की वैधता को आधा कर दिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, इस अधिनियम को तुरंत वापस लिया जाए। ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है और हमारे परिवहन व्यवस्था के खिलाफ है। जिस तरह से सरकार पहले कहती थी कि जीएसटी आने के बाद हमारी जो गाड़ियां हैं बगैर किसी रुकावट के चलेंगी, लेकिन जो सरकार ने बदलाव किया है इससे रुकावटें और बढ़ेंगी और हमारे ट्रांसपोर्टरों का नुकसान होगा। और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसे उसी तरह से रखा जाए जैसे कि पहले था। तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने तो यह मांग की है सरकार से कि जो पहले नियम चल रहा है एक दिन में 100 किलोमीटर वाला, उसे ही दोबारा से लागू कर दिया जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो ट्रांसपोर्टर हैं या संस्थाएं हैं ट्रांसपोर्ट की, एएमटीसी हो या एटवा, वो ये बात समझती नहीं है कि टैक्स चोरी हो रही है। वो मानते हैं कि टैक्स चोरी हो रही है, लेकिन उनका कहना है कि कुछ लोग ये काम करते हैं। मान लीजिए 100 में से 25 लोग ये कर रहे हैं, 20 लोग कर रहे हैं, तो बाकी के जो 75-80 लोग हैं उनको सजा ना दें आप, ये उनका कहना है। और जो चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए ये संस्थाएं कह रही हैं कि हम समाधान देने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड सरकार हमें बुलाए तो सही। सरकार हमें बिना बुलाए, बिना किसी कंसल्टेशन के नए नए नियम थोप देती है और उसके बाद हमें भाग भाग के जाना पड़ता है कि सर हमारी बात सुन लो, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं ऐसे करना था। अच्छा होता पहले ही हमें बुला लेते, हम खुद ही आपको तरीके बता देते कि किस तरीके से आप ये चोरी रोक सकते हैं। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसे एटवा के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने ये कहा है अपनी प्रेस रिलीज में। उनका कहना है कि सरकार का जब जीएसटी लेकर आई थी तो इन्होंने कहा था कि ये जो इस तरीके की चोरी होगी उसको ऐसे रोका जाएगा कि फास्ट टैग को, जो फास्ट टैग अब कंपलसरी हो गए हर गाड़ी के ऊपर, उसको जोड़ दिया जाएगा टैक्स विभाग की वेबसाइट से। तो जैसे ही ई वे बिल कटा और उसके बाद गाड़ी पहली बार डेस्टिनेशन पर पहुंच गई, तो टैक्स डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर को फास्टैग के जरिए पता चल जाएगा कि भाई ये जो ई वे जिस काम के लिए कटा था वो एक चक्कर इसका पूरा हो चुका है और ई वे बिल वहीं पर अपने आप समाप्त हो जाएगा, चाहे आपके जो ई वे बिल के ऊपर आपका समय अभी बाकी ही क्यों ना पड़ा हो। और जब दूसरी बार मान लो वो गाड़ी जाएगी तो उसका फास्ट टैग जो है अपने आप बता देगा टैक्स विभाग को कि भाई दूसरी बार आ रही है ये गाड़ी सेम ई वे बिल के ऊपर। इमीडिएटली अथॉरिटीज को पता चल जाएगा और गाड़ी को वहां पकड़ लिया जाता। ये होना था थ्योरी के अंदर,
ये था प्लान सरकार का, लेकिन सरकार ने ये जो काम करना था, ये जो टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना था, वो नहीं किया। यही बात अब इटवा कह रही है कि आपको चाहिए तो ये था कि फास्टैग और अपने जो सॉफ्टवेयर हैं उनको इंटीग्रेट करते, वो आपने किया नहीं और फालतू के आपने नियम लेके आ रहे हो और चीज़ों को पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पूरी बात आपको समझा पाया हूं, ये नियम क्या है और इसके परिणाम क्या होने वाले हैं। लेकिन आप लोग खुद गाड़ियां चलाते हैं, आप मैनेज करते हैं, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो सरकार का नया नियम है कि 200 किलोमीटर के लिए अब आपको 1 दिन मिलेगा, क्या ये सही है या फिर 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन वाला नियम ठीक था। खैर जो भी हो, फिलहाल आप सतर्क हो जाएं, 1 जनवरी 2021 से ये नया नियम जो है वो लागू हो गया है। आपको 200 किलोमीटर के लिए अब 1 दिन मिलेगा और आगे उसी तरीके से हर 200 किलोमीटर के लिए 1 दिन मिलता रहेगा। उसी हिसाब से आपको जर्नी जो है अपनी प्लान करनी है। ऐसा ना हो कि आपको ये जानकारी ना हो इस नियम के बारे में और आपको कोई बहुत बड़ा पेनल्टी आपके ऊपर लग जाए। हम उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।